इसका डर अच्छा लगता है नाही म्हणलो ना जाऊन लावरी झालाय तरी अर्धा हात नको सोडशील नको भगून जाईल तो सांभाळत नाही मग कोणाला कुठे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ये वीडियो है ये धनतेरस वाला वीडियो है। धनतेरस वाला दिन है तो धनतेरस वाला दिन सुबह सुबह स्टार्ट हुआ था प्यारे से पपी के साथ में। तो ऊपर वाली दीदी का वो पपी था, उन्होंने आज नीचे बांध के रखा था। सारे बच्चे आके उनके साथ खेल रहे थे। तब तक मैंने क्या किया, सुबह सुबह चूड़ा बना लिया। उसके बाद में सारे काम क्लीनिंग सारी चीज़ें करके जो है मैं चली गई थी धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आज धनतेरस का जो शॉपिंग का मुहूर्त था वो 10:30 बजे से था और शाम को शॉपिंग अशुभ मानी जा रही थी। तो हम लोगों ने तुरंत जाके पहले शॉपिंग कर ली। हम लोगों की जो है ना खरीदी सब कुछ हो चुकी है। आज कह रहे थे कि शाम का टाइम जो है ना खरीदी के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना आज जल्दी जल्दी लेके आ गई हूँ जाके जो है ना। और कुछ भी आज इस बार कुछ भी स्पेशल कुछ ऐसे लाया नहीं है और ना ही मैं कुछ इस बार दिवाली हॉल में शूट करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ लाया ही नहीं है। तो जो भी पूजे की चीज़ें हैं सिर्फ वो लाया है और जो है ना पूजा में लगेगी वही। और कपड़े की वजह से मैंने पहले ही ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी, तो इस बार मैंने थोड़ी जल्दी कर ली थी कि ताकि मैं फटाफट से ब्लाउज सी सकूं, बट इस बार भी नहीं हुआ। और ये मैंने जो है ना 5 तरीके के फल लाए हैं, बनाना, पपई, एप्पल और कीवी लाई है। बच्चों ने 2 खा लिए, बस एक बचा के रखी है पूजा के लिए। और ये 4 हो गए हैं। एक मैंने और भी लाया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगाड़ा जो कहते हैं ना, जो दिवाली में जो है ना सिंगाड़े मेन होते हैं ऐसे कहा जाता है। मैं सिंगाड़े भी लेके आई हूँ। तो फ्रूट्स जो है ना एक साइड में करके रख देती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे जो है ना आसानी हो जाएगी। पूजा के टाइम पे बस एक प्लेट निकाली कि बस हो गई इस तरीके से। और इस बार मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। पिछले साल गोल्ड लिया था, मैं गोल्ड लिया, स्टील की कुछ चीज़ें घर में बर्तन लेती हूँ। तो इस साल गोल्ड लेने का कुछ था नहीं बजट, क्योंकि जस्ट अभी टप्पू को ईयरिंग बनाई है हमने, तो इस वजह से मुझे ये चाहिए था। मेरे घर में ये है नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ले तो लिया है बट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो ये लिया है मैंने क्योंकि अभी सब कुछ बनाना पड़ेगा तो उसके लिए लगेगा। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है ना मेरे इसके साथ ये कैसे आ गया, ये देखो लक्ष्मी जी की फोटो आ गई इसके साथ में। मैंने ये प्लेट ली है, ये मैंने पिछली बार 2 ली थी और अभी एक ही लेके आई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा बजट लो चल रहा है हम लोगों का। एक ही ली है और इसमें विवेक का नाम लिखा है। उस 2 में विवेक मेरा नाम लिखा है, इसमें विवेक का नाम लिखा है मैंने। तो इस तरीके से ये देखो, ये इस तरीके से आई है। तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और शाम में पूजा होगी इसकी। अभी रख देती हूँ उठा के। उसके बाद में पूजा की चीज़ें लाई है, जैसे कि ये 1 किलो फ्लावर लाए हैं मैंने, ये डेकोरेशन के लिए, तोरण सारी चीज़ों के लिए हो जाएगा। उसके बाद में ये 2 डज़न दिए लाए हैं, जो कि दिए आप लोगों ने देखी होगी मैंने कहाँ से लिए हैं। मैं हर बार ऐसे ही जो है ना बिना छत के बिना दुकान के बैठते हैं ना आंटी लोग, उन्हीं से मैं लेती हूँ, क्योंकि उन्हीं से लेना सही होता है। बड़े बड़े शोरूम में बड़े बड़े दुकान में जाके लेने में कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में लाई बतासे लाए हैं, दियों में डालने वाली बाती लाई है मैंने, और नारियल लाई है, और जो है ना ये वाले लाए हैं, क्योंकि ये वाले 2 मेरे पास हैं तो वो मैं भगवान जी के पास रखती हूँ। तो मैं सोचा वो निकालने से अच्छा मैं नए लेके आती हूँ। वैसे मुझे इस बार 5 चाहिए थे धनतेरस की पूजा में रखने के लिए, तो ये इनका 5 का सेट लाई हूँ। बट टाइम बिल्कुल नहीं था तो कलर नहीं करूँगी, बस पानी में डाल के रखूँगी। और फटाफट से हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गई, सारी चीज़ें जगह पे रख के मैं तुरंत जो है ना सेव बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो पूरी सेव जो है ना बना के रख दी मैंने। और उसके बाद में बची कुची जो भी मेरी क्लीनिंग थी, कुछ मेरे डिब्बे जो है ना बाकी थे घसने के, मैंने सोचा धनतेरस भी आ गया एंड इसको ऐसे ही रखना अच्छा नहीं होगा। तो ये कुछ 6 डब्बे थे मेरे घसने के बाकी थे, तो मैंने फिर वो घस लिए, पानी में से दिए निकाल के सुखा दिए, सारी चीज़ें की। एंड कैसे शाम हो गई पता ही नहीं चला। फटाफट से फिर झाड़ू वगैरह लगा के रंगोली डाली मैंने। पूजा जो है ना देखो इस तरीके से मैंने पूजा अरेंज की, बाहर दिए वगैरह जगा दिए। बस अभी हमारी पूजा होने की है, बस मैंने दिए यहाँ पे लगा के सजा के रख दिया है। अभी हम लोगों की जो है ना पूजा होने की थी, सब लोग रेडी हो रहे थे एक एक करके, तो फिर मैंने पहले सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग सारे लोग रेडी होके आ गए हैं। एंड सबसे पहले मैंने भगवान जी के पास दिया लगा दिया है, भगवान जी के पास पूजा कर दी है। और यहाँ पे अभी हम लोग पूजा करेंगे। तो हर बार धनतेरस की पूजा मैं सिंपल करती हूँ, बट इस साल से मैंने इस तरीके से धनतेरस की पूजा करना स्टार्ट कर दी है। 5 चीज़ों में जो है ना 5 जो मिट्टी के जो कुल्हड़ है उसमें मैंने सारी चीज़ें डाली है। और मतलब बहुत कुछ किया है इस बार मैंने।
और बस यहाँ पे हम लोग सारे लोग मिलके पूजा कर रहे हैं। टप्पू जो है ना जो बाजू वाले जो आंटी लोग हैं ना उनके पास खेल रहा था, तो मैं तब तक जो हूँ ना यहाँ पे आके पूजा कर रही हूँ। टप्पू बहुत परेशान करता है आजकल। आप कुछ भी रखो ना उसको उल्टाना पलटाना फेंकना यही सारी उसकी चीज़ें होती है, और अगर हाथ नहीं लगाने देते तो बहुत रोता है। मतलब कैसे काम करे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आजकल मुझे। उसके वजह से जो है ना मेरा आधा स्ट्रेस तो मुझे उसके वजह से आ जाता है। और देखो इस तरीके से मैंने इस बार पूजा की है, और नया जो बर्तन लाया था उसकी भी पूजा की है। वरना हर हर साल मैं सिंपल ही पूजा करती हूँ और सिर्फ नए बर्तन की और भगवान जी की। बट इस बार से मैंने इस तरीके की पूजा स्टार्ट की है। किस किस के घर में इस तरीके से धनतेरस की पूजा होती है मुझे बताइएगा। एंड बहुत अच्छा लग रहा था, दिल में सुकून लग रहा था, बहुत ही घर में मतलब रौनक सी लग रही थी। और इस तरीके की सिंपल सी छोटी सी रंगोली मैंने धनतेरस की डाली थी, और अच्छी लग रही थी, प्यारी। मुझे तो ऐसा लग रहा है अच्छी बनी है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दरवाजे में पूरी तरीके से इस तरीके से मैंने डिज़ाइन निकाली। इस बार मैंने गेट पे भी निकाली, पिछले साल मैंने गेट पे नहीं निकाली तो मुझे बाद में लग रहा था गेट सूना सूना है। और ये जो है ना ये पीकू की रंगोली है। पीकू ने भी डाली है अभी 2 साल से, जो है ना 1-2 साल से पीकू भी मेरे साथ रंगोलियाँ डालती है। और इस तरीके से एलईडी लाइट्स वगैरह लगा के थोड़ा सा घर को डेकोरेट किया है। कल जो है ना घर में तोरण लगेंगे दिवाली वाले दिन। आज तो कोई तोरण वगैरह लगा नहीं है, और थोड़े बहुत दिए लगाए हैं मैंने। उसके बाद में जो शगुन के नाम पे फटाके होते, फटाके यानी कि आवाज़ वाले तो हम लोग कुछ जलाते नहीं है, बस यही फुलझड़ी और अनार ही हम लोग जलाते हैं। तो बस वही बच्चे यहाँ पे फुलझड़ी जला जला रहे हैं। ये बाजू वाली हमारी आंटी है तो ये भी बच्चों के साथ में जो है ना फुलझड़ियाँ जला रही है। तो इस तरीके से बच्चों ने जो है ना अपना इंजॉय किया है। और मैंने खाना जो है ना सबसे पहले ही बना के रख दिया था कि फिर बाद में मुझे परेशानी ना हो, इस वजह से। तो खाना वगैरह जो है ना बन गया था, तो बच्चों ने पटाखे जलाए। उसके बाद में हम लोग चले गए थे, हमारी सोसाइटी में जो है ना एक बच्ची का बर्थडे था तो वहाँ पे जाना था, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो मैंने वहाँ का भी थोड़ा सा क्लिप जो है ना वो शूट कर लिया कि ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पे चल रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन, और बस यहाँ पे बर्थडे वगैरह हुआ। उसके बाद में घर जाके थोड़े बहुत कुछ चीज़ें थी काम करने थे वो वगैरह किए। एंड फिर जो है ना हम लोगों ने खाना वाना खा के फिर से मैं अपने काम में लग सो अभी काफ़ी रात हो गई और फाइनली मुझे अभी टाइम मिला है कि मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँ। और यहाँ पे मेरी पूजा देखो बहुत ही अच्छे से लग रही है। यहाँ पे टी टेबल लगा के मैंने बहुत अच्छे से पूजा रखी है। अभी दिए जो है ना बुझ गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम क्या मैं टाइम दिखाऊंगी ना, आप लोग भी सोचेंगे ये क्या भूत है इतने रात तक जग रही है। देखो एक्यूरेट 12 बज गए हैं, बिल्कुल 12 बज गए हैं। और मैंने जैसे भी टप्पू को सुलाया, टप्पू आफ्टर में जो है ना थोड़ा ज़्यादा देर तक सो लिया था, तो वो अभी सोने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैंने उसको अभी जस्ट सुलाया है। और पीकू भी जो है ना सो चुकी, पीकू पहले ही सो गई थी, टप्पू को मैंने अभी जस्ट सुलाया है। और मैंने जो है ना बहुत कुछ बना लिया है, और इतना ज़्यादा किचन में मैस हो गया है। कल ही मेरी किचन इतनी प्यारी लग रही थी, अभी देखो सब कुछ फैला गया है। एक साथ अगर ज़्यादा बनाओगे तो ऐसे ही होगा, एक एक चीज़ करके बनाओगे ना तो बहुत आराम से एकदम क्लीन किचन के साथ बनता है, बट बहुत टाइम लगता है। और अभी जो है ना कल दिवाली है, और मैं धीरे धीरे बाद में बना सकती हूँ। विवेक की जो है ना कल से छुट्टी आई है, बट क्या है ना कल सुबह मुझे मम्मी के लिए भेजना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट में बना रही थी। तो थोड़ा थोड़े अमाउंट में बनाए, बट बनाए तो ये देखो यहाँ पे मेरे ये रवे के लड्डू बन के रेडी है यम यम से। और मेरे रवे के लड्डू जो है ना बहुत ज़्यादा वाइट वाइट बनते हैं, बहुत अच्छे से भूनने के बाद भी। कि मेरी वाली ट्रिक है, कभी शेयर करूँगी। मेरी बाजू वाली आंटी मतलब यहाँ पे जिसको भी देती हूँ वो सब पूछते कि इतने वाइट कैसे बने मे भी कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहे होंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मीठे वाले पारे बनाए हैं, ये भी बहुत कम बनाए क्योंकि पीकू को ये इस शेप से ज़्यादा स्माइली वाले पसंद आते हैं। तो अभी ये सिर्फ पूजा के लिए, और जो है ना पूजा में प्रसाद रखना पड़ेगा ना इसका, तो उसके लिए और मम्मी को भेजने के लिए उतने ही किए हैं मैंने। उसके बाद में मैंने बनाया है ये मीठी नमकीन मठरिया। ये भी मैंने बहुत कम बनाई है, इसमें से 4-5 रखूँगी मैं पूजा के लिए, बाकी मम्मी को भेज दूँगी। और ये जो है ना ये बहुत फास्ट बन जाती है और बहुत ही एकदम मतलब ईजी और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। बट क्या होता है ना कि वही अभी टाइम नहीं था मेरे पास। ये तीनों एक साइड में मैं चाशनी बनाने के रखते जा रही थी, एक साइड में ये बनाते जा रही थी। मैंने कैसे बनाए हैं 3 दिन मुझे ही पता है। अभी मेरी चकलियाँ बनानी बाकी है, बट मुझसे भी पता नहीं हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। क्योंकि सुबह से मैं जब से उठी हूँ ना, आज मैं लेट उठी थी 7:30 बजे, तब से मेरे जो काम चालू है। तो अभी जाके जो है टप्पू को सुलाने के लिए मैं बेड पर लेटी हूँ।
बहुत थके जैसे लग रहा है। अभी मैं इसको पैक करूँगी, मम्मी के लिए भी पैक करूँगी और घर के लिए भी रख दूँगी। इसे रात भर तो खुला नहीं रख सकते। और गैस पोंछ लूँगी, बर्तन नहीं घसूँगी। मेरी इतनी कमर दुख रही है, इतनी बैंड बज गई, मैं आपको बता नहीं सकती। और मम्मी के लिए जो है ना, ये वाला मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। इसमें भेजूँगी। विवेक के कोई फ्रेंड है जो उसी रोड से जाएंगे उनके गाँव के लिए, मतलब थोड़ा सा दूर है। उनको थोड़ा सा पेट्रोल के लिए पैसे वैसे दे दो तो वो चले जाते हैं। तो उनको हम लोग भेजने वाले हैं। और जो है ना, पहले मैं मम्मी के लिए नहीं भेजती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी वहाँ सेलिब्रेट कर ली, हम लोगों को छुट्टी रहती थी, फिर हम लोग चले जाते थे मिलने के लिए। बट जैसे मुझे पता चला है मम्मी कुछ सेलिब्रेट नहीं करती, अभी कम से कम 4 साल तो हो ही गए हैं। मैं हर साल जो है ना साड़ी भेजती हूँ। 4 साल मतलब 2 साल हम लोग खुद वहाँ गए हैं और अभी 2 साल से मैं भेज रही हूँ। तो साड़ी जो है ना वो मैं भेज देती हूँ। तो इस बार भी मैंने साड़ी खरीदी है। जो मेरी वाली साड़ी है जो मैं कल पहनूंगी वही सेम है, बट मेरा ब्लाउज स्टिच नहीं हुआ है। मैंने मम्मी का जो ब्लाउज़ है ना वो स्टिच करा के ला लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाली कुछ इस तरीके की साड़ी है। ये ऑफ वाइट कलर में है, बनारसी सिल्क में साड़ी, ये बहुत प्यारी लगने वाली है। ये मैं कल पहनूंगी तो आप लोग देखोगे। इसमें रेड बॉर्डर है और रेडी ब्लाउज है, बट मैं भी निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पैक कर लिया। देखो पूरा सेलोटेप वेलोटेप लगा के जो है ना अच्छे से पैक कर लिया, ताकि खाने की चीज़ों की जो है ना इसमें कोई भी थोड़ा सा भी स्टेन ना आए। उसके बाद में मैंने जो है ना यहाँ पे पैक किया। अभी तो पूरी तरीके से पैक नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने सेव और चिवड़ा है, जो आधा केजी का चिवड़ा मैंने पैक करा दिया है। मम्मी और नानी के लिए उतना काफ़ी होगा। आधा केजी चिवड़ा दे दिया है, सेव दे दिया। अभी लड्डू मठरी मीठे पानी रखूँगी। और कल सुबह उठते से जो है ना मैं बनाऊँगी चकलियाँ और वो करूँगी। और उसी के साथ में मिठाई का डब्बा भी जो है ना विवेक को कंपनी से मिला हुआ है। तो ये पूरा देखो, ये अभी भी सिल पैक ही है पूरा। तो ये पैक वाला एक डब्बा हर साल भेजती हूँ मैं, अभी 2 साल से भेज रही हूँ। हर साल मतलब अभी 2 साल से भेज रही हूँ। ये एक डब्बा जाएगा मिठाई का, और बस उतनी चीज़ें जाएंगी। ये सारी चीज़ें पैक करूँगी, क्योंकि कल सुबह 7-8 बजे में भी निकलेंगे वो भैया। तो उनको बस स्टॉप तक हमको जो है ना ये ले जाके देना होगा। तो चलिए अभी पहले फटाफट से काम निपटाती हूँ। मैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। दिवाली जो है ना आती तो है, इतने दिनों से हम लोग ये करते हैं, बट टाइम जब आता है फिर इतने काम आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं यार। कैसे चली गई दिवाली कुछ पता ही नहीं। जैसे 3 दिनों से जो है ना मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ना मैं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, ना ब्लॉग एडिट कर पा रही हूँ, ऐसे ही सब कुछ रखा हुआ है। और टप्पू देख तो वैसे भी बहुत परेशान करता है। तो थोड़ा सा घर का मेकओवर किया, उसमें भी टाइम गया। और साफ़ सफाई चल रही थी, ये घसना वो घसना। उसके बाद में बनाने के पीछे तो मैं इतना थक गई हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी मैं सबसे पहले जाकर सोऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी है। तो मैं इसलिए अभी सोऊंगी। और उसके बाद मुझे है ना फिर सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के मैं चकलियाँ बनाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलती हूँ कल के दिवाली वाले ब्लॉग के साथ। सॉरी थोड़े से ये ब्लॉग अगर लेट आएंगे तो बस प्लीज़ आप भी सब अंडरस्टैंड कर ली। मेरा दशहरा वाला ब्लॉग अभी तक नहीं गया, मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग अभी तक नहीं गया है, बट आएंगे धीरे लेट करके आएंगे, बट आएंगे। जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं एडिट करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय।